बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड पुलाव बनाने की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 किलो चिकन लें। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसे चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें, इसमें शामिल करें। चिकन डालने के बाद आप इसमें 2 से 3 कप पानी डाल लें। आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। अब आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल कर लें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप खुश्क धनिया साबुत 1 चम्मच शामिल कर लें और फिर आप 1 अदद बड़ी इलायची डालने के बाद अब आप इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट 1 से 2 चम्मच शामिल करें और फिर आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आप अच्छी तरह मिक्स करें और आप ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि चिकन जो है वो बॉईल होना शुरू हो चुका है। पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। जब चिकन अच्छी तरह बॉईल हो जाए, चिकन जो है वो हड्डी से अलग होना शुरू हो जाए तो समझे चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, बॉईल हो चुका है। आप इसे निकाल लें। इसको आप अच्छी तरह इसका पानी रिमूव करके आप इसको निकाल लें। बाकी पानी को आप ज़ाया नहीं करें। चिकन को आप एक साइड पर रख दें और पानी को आप किसी बाउल या बर्तन में डालकर एक साइड पर रख दें। इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब आप एक बाउल लें। इसमें आप सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर पिसी हुई आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल लें। इसके साथ आप बेसन 1 चम्मच डाल लें। इन सब खुश्क मसाला जात को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप नींबू का रस 2 से 3 चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें दही 2 से 3 चम्मच डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसका पेस्ट बना लें। देखें इस तरह आप इसका पेस्ट बनाकर इसे बॉयल चिकन के ऊपर डालें। सारे मसाले को आप बॉयल चिकन के ऊपर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसको चम्मच की मदद से बेहतर होगा कि आप इसे हाथ की मदद से आप इसको हाथ की मदद से मिक्स करें ताकि मसाला जो है वो हर पीस के गिर्द खूब अच्छी तरह लिपट जाए। आप इसे हाथ की मदद से हर चिकन के पीस को उठाएं और इसके गिर्द मसाला जो है वो लेप कर लें। देखें इस तरह इसके गिर्द मसाला लगाने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर आप ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म करें और इसमें एक एक करके पीस रखते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें सारे पीस रखते जाएं। पीसों को रखने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दें। इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। जब एक साइड से यह ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड जो है वो चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। आप देख रहे हैं कि इसकी साइड जो है वो नीचे वाली साइड ब्राउन हो चुकी है। अब आप इसकी दूसरी साइड चेंज करें और इसे ब्राउन होने दें। इसको आप धीमी आंच पर अच्छी तरह ब्राउन होने दें ताकि ये डीपली ब्राउन हो जाए। अब आप साथ वाले चूल्हे पर कढ़ाई में आधा कप घी डालें। इसमें आप गरम मसाला साबुत शामिल करके साथ में कड़ी पत्ता शामिल करें और इसे आप ब्राउन कर लें। इन सारी चीज़ को आप ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ डालें और इसको ब्राउन कर लें। देखें जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालें और इसे मिक्स करें। इसे अच्छी तरह फ्राई करें। फिर आप इसमें टमाटर कटा हुआ शामिल करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसे नरम करें। साथ में आप दही 1 कप शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को आप डालकर
अच्छी तरह फ्राई करें, दही का पानी खुश्क करें। फिर आप इसमें हरी मिर्च साबुत 4 से 5 अदद शामिल करें। साथ में नमक टेस्ट के मुताबिक, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें पुलाव मसाला 2 चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच और खुश्क धनिया 1 चम्मच डालकर इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। देखिए इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, मसाला जो है वो फ्राई करें। फिर आप इसमें यखनी का पानी, जो हमने पहले चिकन का पानी उतार कर रखा था, वो आप इसमें शामिल कर लें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसे पकने दें। अब आप देखें दूसरी साइड पे हमारे चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है। आप देख रहे हैं कि चिकन कितना क्रिस्पी और मज़े का फ्राई हुआ है डीपली। जब चिकन गोल्ड ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। देखें इस तरह का जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप इसे निकाल लें। इसका तेल अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप इसको निकाल लें और एक साइड पर रख दें। अब आप देख रहे हैं कि हमारा पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। जब पानी अच्छी तरह बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें भीगे हुए चावल शामिल करें। चावलों को आप पहले 20 से 30 मिनट तक भिगो दें। 2 कप चावल आप इसमें शामिल करें और चम्मच लाकर इसको मिक्स करें। आप पानी चेक कर लें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यखनी के पानी में ही हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया लगाएं और इसे चम्मच लाकर मिक्स करें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकने दें। नॉर्मल आंच पर आप इसे पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि अब हमारा चावल का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप चम्मच लाएं, चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करें ताकि चावल के हर तय जो है वो अच्छी तरह पक जाए। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए इस तरह का, तो आप इसकी तय को बराबर करें, चावलों की सतह को हमवार करें और फिर आप इसके ऊपर चिकन जो हमने अभी फ्राई करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर रखें। चिकन आप इसके ऊपर रखकर आप हल्का सा दबाएं, इसे सेट कर लें। देखें इस तरह आप इसे ज़्यादा गहरा नहीं करें, बस आप इसे हल्का सा दबाकर सेट कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे 8 से 10 मिनट तक दम पर रख दें। 8 से 10 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और फिर आप 3 से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि अब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पुलाव तैयार हो चुके हैं। यकीन करें कि इतना मज़े का पुलाव है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए बनाएं। आप दावत के मौके पर बना सकते हैं, पिकनिक के मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से आप इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम पर पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़।